हिंदू शब्द से मुझे उतनी ही घृणा है जितनी मुसलमान शब्द से, जितनी ईसाई शब्द से, जितनी जैन शब्द से। हिंदू शब्द से मुझे कोई विशेष घृणा नहीं है, वह कोई अपवाद नहीं है। सभी संप्रदाय मनुष्य को धर्म तक ले जाने से रोकते हैं। धर्म से मुझे प्रेम है, इसलिए प्रकारांतर मैं हिंदू, जैन, ईसाई, बौद्ध सभी के विपरीत हूँ। लेकिन विपरीत होने में मुझे रस नहीं है। फूलों का पक्षपाती हूँ, इसलिए कांटों से विरोध हूँ। कांटों से कोई सीधी दुश्मनी नहीं है। स्वास्थ्य का पक्षपाती हूँ, इसलिए बीमारियों से विरोध है। ये सब बीमारियों के अलग अलग नाम हैं। पृथ्वी पर कोई 300 धर्म हैं। 300 कहीं धर्म हो सकते हैं? धर्म तो एक ही हो सकता है। धर्म का तो अर्थ होता है स्वभाव। विज्ञान एक है और धर्म 300 हैं। इससे ही तुम झूठ का अंदाजा लगा सकते हो। विज्ञान एक क्यों है? क्योंकि पदार्थ का स्वभाव एक है। पानी को गर्म करो, चाहे हिंदू घर में और मुसलमान घर में 100 डिग्री पर भाप बनेगा। चाहे भारत में हो और चाहे चीन में, पानी अपना स्वभाव ना बदलेगा। चाहे कुरान पढ़कर पानी को गर्म करो, चाहे गीता पढ़कर, पानी अपनी नीति से चलेगा। जब पदार्थ का स्वभाव एक है तो तुम सोचते हो परमात्मा का स्वभाव अनेक होगा। और मज़ा यह है कि पदार्थ अनेक हैं, उनका स्वभाव एक है, और परमात्मा तो सदा एक है, उसका स्वभाव अनेक होगा। अनेकों का स्वभाव भी मूलतः एक है, तो एक का स्वभाव तो एक ही होगा। ये 300 धर्म नहीं है, धर्म के नाम पर चलते हुए थोथे सिद्धांत हैं। और इन थोथे सिद्धांतों में जो खो गया वह धर्म से वंचित रह जाता है। तुम धर्म से वंचित न रह जाओ, इसलिए इन थोथी मान्यताओं और धारणाओं पर जितनी चोट बन सके उतनी करता हूँ। लेकिन मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तो किसी से भी नहीं है। दुश्मन का तो कोई उपाय ना रहा। मेरे भीतर कोई घृणा नहीं है, लेकिन देखता हूं तुम्हें उलझे हुए, तो तुम्हारी जंजीरें टूटनी जरूरी है, तुम्हारी बेड़ियां तोड़नी जरूरी है, तुम्हें कारागृह के बाहर खींच लेना जरूरी है। तो तुम्हारी जंजीरों और बेड़ियों पर चोट करता हूं। जंजीरों बेड़ियों से कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हारी मुक्ति की जरूर अभिप्सा है। हिंदू भी बंधा है, मुसलमान भी बंधा है। अनेक बंधन अलग अलग हैं, उनके बंधन के ढंग अलग अलग हैं, लेकिन उन बंधनों के भीतर झांकोगे तो एक ही मूल आधार है, वह है विश्वास। ज्ञान मुक्त करता है, विश्वास बांधता है। तुम हिंदू कैसे हो? विश्वास से हो या बोध से? हिंदू घर में पैदा हुए तो हिंदू, क्योंकि हिंदू विश्वास पर तुम आरोपित कर दिए गए। बचपन में ही तुम्हें उठाकर मुसलमान के घर में रख दिया गया होता और मुसलमान घर में बड़े होते तो तुम मुसलमान होते। तुम्हें कभी ख्याल भी ना आता कि तुम हिंदू हो। खून थोड़े ही हिंदू होता है, हड्डी मांस मजा थोड़े ही हिंदू होती है। ये तो तुम्हारे मस्तिष्क में डाले गए विचार, जो भी डाल दिए जाएं वही विचार तुम पकड़ लेते हो। और धर्म इन विचारों से मुक्त होने का नाम है। धर्म यानी ध्यान। ध्यान में तुम हिंदू नहीं रह जाओगे, मुसलमान भी नहीं रह जाओगे, ईसाई भी नहीं रह जाओगे, क्योंकि ध्यान का अर्थ है अपने विचारों से मुक्त हो जाना। अपने विचारों का साक्षी हूँ, ऐसा जान लेना।
तब तुम देखोगे कि हिंदुओं के विचार, मुसलमानों के विचार, ईसाइयों के विचार तुम्हारे चारों तरफ हैं, बादलों की तरह घिरे हैं, और तुम सूरज हो, तुम बादल नहीं हो, ना यह बादल ना वह बादल। जिस दिन तुम जानोगे कि तुम सूर्य के प्रकाश हो, जिस दिन तुम जानोगे कि तुम साक्षी भाव हो, जिस दिन तुम्हारे भीतर समाधि फलित होगी, उस दिन तुम क्या हिंदू रह जाओगे। अगर उस दिन भी हिंदू रह गए तो तुम्हारी समाधि झूठी। उस दिन क्या तुम पुरुष रह जाओगे या स्त्री। अगर तुम पुरुष और स्त्री रह गए तो भी तुम्हारी समाधि झूठी। उसका अर्थ है अभी तुम शरीर के साक्षी नहीं हो पाए। स्त्री पुरुष होना शरीर में है, हिंदू मुसलमान होना मन में है। मन और शरीर दोनों के पार हो तुम। न आर्य हो न अनार्य हो, साक्षी हो। साक्षी होने में ही तुम्हारी भगवत्ता है। इसलिए इस बात को ख्याल में रख लो। चोट करता हूँ तुम्हारी जंजीरों पर, क्योंकि तुमने जंजीरों को आभूषण समझ रखा है। तुम उनको सजा रहे हो, रंग रहे हो, मोती जड़ रहे हो, उन पर हीरे जवाहरात लगा रहे हो। और जो भी तुम्हारे आभूषणों की प्रशंसा करता है, तुम्हारे आभूषणों की यशगान करता है, स्तुति करता है, उससे तुम बहुत प्रभावित होते हो। स्वामी विवेकानंद से तुम इसलिए प्रभावित हो कि उन्होंने तुम्हारे कारागृह को खूब सजाया। वे कुशल व्यक्ति थे, दृष्टा नहीं, बुद्ध नहीं, साक्षी नहीं, चिंतक थे, विचारक थे, दार्शनिक थे, ऋषि नहीं, भगवत को उपलब्ध नहीं, समाधिस्थ नहीं। समाधिस्थ होकर क्या फिक्र रह जाती है हिंदू मुसलमान की। और वे जीवन भर छूट न सके उन शब्दों से, और उन शब्दों का इतना मोह था इन्हें कि एक जगह उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपनी परंपरा के विपरीत जाएगा वह भयंकर बीमारियों से मरेगा। उन दिनों मधुमेह, डायबिटीज बड़ी भयंकर बीमारी थी। तो उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि परंपराओं के विपरीत जो जाएगा वह मधुमेह से मरेगा। और जानकर तुम हैरान हो जाओगे, वे खुद मधुमेह से मरे और 33 साल की उम्र में मरे। अब मधुमेह का परंपरा से विपरीत जाने में कोई संबंध नहीं है, लेकिन डरवाने के लिए, भयभीत करने के लिए कि अपनी परंपरा को पकड़े रहना, नहीं तो मधुमेह से मरोगे। विवेकानंद का शरीर तुम्हें बहुत प्रभावित करता है, लेकिन उस तरह के शरीर वाले लोग अक्सर ही मधुमेह से पीड़ित होंगे। वह कोई स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। उतना वजन शरीर पर डालना डायबिटीज को नियंत्रण देना है। अगर कोई डायबिटीज परंपरा के विपरीत जाने से पैदा नहीं होती, नहीं तो सारी दुनिया में डायबिटीज फैल जाए। तब तो ऐसा आदमी पाना मुश्किल हो जाए जिसको डायबिटीज ना हो। अभी जिन लोगों को डायबिटीज है उनकी संख्या बहुत थोड़ी है, तो उन्होंने संघ बना लिया है और वे अपने कोट के किस्से में वे अपने कोट के खिस्से में कार्ड रखते हैं कि डायबिटीज़ का बीमार हूँ, क्योंकि डायबिटीज़ का बीमार कभी कभी अगर शक्कर की मात्रा शरीर में कम हो जाए तो बेहोश हो जाता है। तो कार्ड पर लिखा होता है कि मैं बेहोश हो जाऊं तो घबराने की ज़रूरत नहीं, शीघ्र मुझे शक्कर पिलाई जाए, कोई और दूसरा इलाज न किया जाए, मैं सिर्फ डायबिटीज़ का बीमार हूँ। अगर परंपरा के विपरीत जाने से डायबिटीज़ हो तो हमें स्थिति बदलनी पड़े। सिर्फ कुछ लोगों को कार्ड रखना पड़े कि मैं डायबिटीज़ का बीमार नहीं हूँ, बाकी तो सब लोग हैं। फिर और विवेकानंद खुद डायबिटीज़ से मरे और 33 साल की उम्र में मरे और डरवाते रहे लोगों को। पहले कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसी बीमारी में अपने को फंस जाना पड़ेगा। और परंपरा के बड़े भक्त थे। तुम कहते हो भगवान दास आर्य कि अपने ज्ञान चक्षुओं के आधार पर
अगर तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल गए तो भैया यहाँ सिर क्यों मार रहे हो? मुझे तो शक है कि अभी चर्म चक्षु भी तुम्हारे खुले हैं कि नहीं। ज्ञान चक्षु खुल गए तो फिर बचा क्या? और ज्ञान चक्षु खुले और दिखाई पड़ रही है ये बातें, तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुले तो मैं विवेकानंद से प्रारंभिक रूप से प्रभावित रहा होऊंगा, यह दिखाई पड़ेगा। क्या लेना विवेकानंद से, क्या लेना मुझसे? ज्ञान चक्षु खुलेंगे तो परमात्मा दिखाई पड़ेगा, ज्ञान चक्षु खुलेंगे तो परम ज्योति का अनुभव होगा। या इन बातों का पता लगाते रहोगे? ज्ञान चक्षुओं को भी इन काम में लाओगे? इतिहास की छानबीन खोजबीन करोगे? भूगोल का पता लगाओगे? ज्ञान चक्षु का अर्थ होता है औपचारिक रूप से तो हम अंधों को भी कहते हैं प्रज्ञा चक्षु। दयावश बेचारों की आंखें तो है ही नहीं। सीधा साधा किसी को अंधा कहो अच्छा नहीं लगता, सत्य अच्छा लगता ही नहीं। अंधे को भी अंधा कहो तो वह नाराज हो जाए, तो अंधे को भी हमें शक्कर चढ़ाकर सत्य को कहना पड़ता है कि आप प्रज्ञा चक्षु। अंधा भी बड़ा प्रसन्न होता है। कुल हम इतना ही कर रहे हैं कि इनके चर्म चक्षु नहीं है, मगर चर्म चक्षु नहीं है यह कहने के लिए और झूठ बोलना पड़ रहा है कि इनके प्रज्ञा चक्षु हैं, इनके ज्ञान चक्षु हैं। काश इतना आसान होता कि अंधे होने से ज्ञान के चक्षु खुल जाते, तब तो जिनको चश्मे लगे हैं उनको थोड़े ही थोड़े खुले। धन्य भागी हैं वे। और जितना बड़ा नंबर हो चश्मे का, उतने ही प्रश्न होना कि परमात्मा से ही उतनी ही निकटता बढ़ रही है। जब चश्मे से भी कुछ ना दिखाई पड़े तो समझना कि अब ज्ञान चक्षु खुल गए। जब टटोलने लगे बिल्कुल द्वार दरवाजे कुछ समझ न आए तो समझना कि यही परमहंस अवस्था है। कुछ तो सोचो। मगर हमारी आदतें खराब हो गई है। इस देश की बड़ी से बड़ी बीमारियों में एक बीमारी है कि हम बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करना सीख गए हैं। छोटे मोटे शब्दों की तो हम बात ही नहीं करते। हम शब्दों में ऐसे कुशल हो गए हैं, शब्दों में ही जीते हैं और शब्दों से ही हम समस्याएं हल कर लेते हैं। महात्मा गांधी ने देखो न कैसे समस्याएं हल करते। अछूत को हरिजन कह दिया, समस्या हल हो गई। जैसे शब्द ही का मामला था। अछूत कहो तो समस्या थी, हरिजन कह दिया, अछूत भी बड़े प्रसन्न हुए। अंधे प्रज्ञा चक्षु हो गए। हरिजन हम कहते हैं जिसने हरि को जान लिया उसको। और गांधी ने कह दिया हरिजन उनको जो जो अछूत हैं। सस्ते में हरिजन हो गए। बुद्ध को हरिजन कहो, कृष्ण को हरिजन कहो, कबीर को हरिजन कहो तो समझ में आता है। लेकिन तुमने अछूतों को हरिजन कह दिया और समस्या हल कर दी। अच्छा शब्द दे दिया, नाम सुंदर दे दिया, सुंदर नाम, और बस हम बड़े प्रभावित होते हैं। गरीबों को दरिद्र नारायण कह दिया। लक्ष्मी नारायण के मंदिर होते थे। जमुनालाल बजाज वर्धा में लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना रहे थे। उस मंदिर को बनाते देखकर ही गांधी जी को यह ख्याल आया कि अरे यह तो अच्छा है, दरिद्र नारायण। बस तो दरिद्र नारायण हो गए। अब गरीब होने में एक अध्यात्म हो गया। अब तुम गरीब तो बड़े गौरव की बात है। अछूत हो तो हरिजन हो, गरीब हो तो भगवान हो। अब और क्या चाहिए? अगर अछूत घर में और गरीब हुए, बस यह महासौभाग्य। 1952 में भारत की संसद में एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि हिमालय में नीलगाय पाई जाती थी।
क्योंकि हिमालय में नील गाय पाई जाती है, जंगली गाय है, और वह खेतों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रही थी। उसकी संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। उसको मारा जाना जरूरी था, लेकिन सवाल यह था कि अगर नील गाय को मारो तो हिंदू एकदम भड़क जाएंगे। गाय शब्द ही काफ़ी है उपद्रव मचने के लिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सलाह मशविरा लिया। लोगों ने कहा कि नाम बदल दो, नील घोड़ा। बस नाम बदल दिया और नील घोड़े मारे गए। एक और हिंदू ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। नील घोड़ा मारो, उसको क्या लेना देना। नील गाय मारो तो बस सारे शंकराचार्य खड़े हो जाए झंडा लेकर कि नील गाय मारी जा रही है, हिंदू धर्म पर अत्याचार हो रहा है। ना तो वह नील गाय है, ना नीला घोड़ा है, वह जंगली जानवर है। उसको नाम तुम जो देना चाहो दे दो, मगर नील घोड़ा देकर मामला हल कर लिया। शब्दों से जीते हैं। तुम्हें भी क्या सूझी ज्ञान चक्षु के आधार पर? ज्ञान चक्षु तो समाधि में खुलते हैं। बड़ी अपूर्व घटना है ज्ञान चक्षु का खुलना। ज्ञान चक्षु का अर्थ है कि भीतर निर्विचार घटित हुआ, मौन, परम मौन उतरा, कुंवारा शून्य उतरा। तब वहाँ से जो दृष्टि मिलती है, जो दर्शन मिलता है, मगर उस दर्शन में ये से चीज़ें थोड़े ही प्रकट होंगी कि किसी के घर में चोरी हो गई तो तुम्हारे ज्ञान चक्षुओं से तुम बता दोगे कि चोर कहाँ है। एक गांव में चोरी हो गई थी। पुलिस खोजबीन करने आई, बहुत खोजबीन की, कुछ पता ना चला। आखिरी गांव के लोगों ने कहा कि अब एक ही उपाय है। हमारे गांव में एक लाल भुजक्कड़ है। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसको वे न बूझ पाएं। लाल भुजक्कड़ के ज्ञान चक्षु खुल गए होंगे। जब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसको वे न बूझे दे, कैसी ही समस्या ले आओ फौरन बूझ देते हैं। एक दफ़ा रात गांव में हाथी निकल गया। गांव के लोगों ने हाथी देखा नहीं था। बहुत लाल भुलक्कड़ को पूछा, पैरों के चिन्ह थे। गांव के धूल भरे रास्ते पर बाल भुलक्कड़ ने बहुत सिर मारा, आंखें बंद की, ज्ञान चक्षु खुले होंगे। फिर कहा कि एक ही बात है, पाँव में चक्की बांध के हिरणा कूदा होए। पैर तो ऐसे ही थे जैसे चक्की, और हाथी किसी ने देखा नहीं था। तो एक ही बात है कि हिरणा पैर में चक्की बांधकर कूदा गया होगा। गांव के लोग प्रसन्न हुए, कहा कि देखो इसको कहते हैं ज्ञान। तो लोगों ने कहा कि अब और कोई उपाय नहीं है, लाल भुलक्कड़ से पूछो। इंस्पेक्टर ने लाल भुलक्कड़ के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, बुलाया। लाल भुलक्कड़ ने कहा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं ना बता सकूं, मगर एकांत में बताऊंगा, और इस शर्त से बताऊंगा कि तुम किसी और को मत बताना। इंस्पेक्टर ने कहा कि भैया तू बता, शर्त हम तेरी मानते हैं, किसी को ना बताएंगे कि तूने बताया है। कहा कि यहाँ नहीं बताऊंगा, एकांत में चला। ले गया दूर गांव के बाहर। थक गया इंस्पेक्टर भी। कहा भाई कहाँ ले जा रहे हो? अब यहाँ कोई नहीं दिख पड़ता, पशु पक्षी भी नहीं है, झाड़ झंझाड़ भी नहीं है, अब तो बता दे। तो पास में जाकर मुंह कान के, तो पास में लाकर मुंह कान के कि जहाँ तक मैं समझता हूँ किसी चोर ने चोरी की है। ज्ञान चक्षु खुले हैं और इतना पता लगा है कि चोर ने चोरी की है। इंस्पेक्टर ने सिर ठोक लिया। कहा यह तू गांव में ही बता देता, और यह तो हमें ही मालूम है, यह किसको मालूम नहीं। तुमने भी ज्ञान भक्षुओं का खूब उपयोग किया, कुछ काम की बात में लगाओ। रही मेरी बात, विवेकानंद मेरे लिए कभी भी प्रेरणा के कोई स्रोत नहीं है। विवेकानंद भारत में समादृत हुए, उसका कारण यह नहीं था कि वे कृष्ण के बाद दूसरे महापुरुष हैं।
उसका कुल कारण था इतना कि विवेकानंद ने भारत के अहंकार को खूब पोषित किया और भारत सदियों से, कोई 2000 साल से गुलाम था। इसके अहंकार को बड़ी चोटें लग गई थी, बड़े घाव हो गए थे। यह चाहता था कि कोई अहंकार पर मलहम पट्टी करे, कोई इसको कहे कि तुम जागृत गुरु हो, तुम जगत गुरु हो, कोई इसकी घोषणा करे कि तुम महानतम हो, कि इसी पृथ्वी पर अवतारों का जन्म हुआ है, कि यह धर्म भूमि है, यह पुण्य भूमि है। कोई घोषणा करे, हमारी अस्मिता को बल दे, हमारे अहंकार के झंडे फहराए। वह कार्य विवेकानंद ने किया। यह काम राजनीति का काम है, धर्म का इससे कोई संबंध नहीं है। और विवेकानंद होशियार थे, राजनीति में कुशल थे, और अगर ठीक से उनकी जांच पड़ताल करोगे तो तुम बहुत चकित हो जाओगे। उनके नाम से बहुत सी झूठी बातें प्रचलित की जाती रही है कि उन्होंने भारत में राजनीतिक क्रांति को जन्म दिया, कि भारत के सभी राजनेताओं ने उनसे प्रेरणा ग्रहण की। विवेकानंद ब्रिटिश साम्राज्य के बड़े पक्षपाती थे और खुशमदी थे, क्योंकि होशियार आदमी थे। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है, यह तुम्हें मालूम होना चाहिए, बल्कि उनकी बड़ी प्रशंसा की है। यहाँ तक कहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य ना होता तो भारत का पुनरुत्थान नहीं हो सकता था। यह ब्रिटिश साम्राज्य के कारण ही भारत का पुनरुत्थान हुआ है। और यह भी कहा है कि राजनीति में भाग मत लेना। उन दिनों राजनीति में भाग लेने का अर्थ था राजनीतिक स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेना। उन दिनों राजनीति में भाग लेने का अर्थ था ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ना। विवेकानंद ने अपने शिष्यों को, अपने सन्यासियों को, अपने अनुयायियों को बचाने की कोशिश की कि वे राजनीति में न उतरे। वे हर हालत में चाहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा उनको समर्थन मिले, और वह समर्थन मिला। ब्रिटिश साम्राज्य ने विवेकानंद के खिलाफ कोई काम नहीं किया, सब तरह से समर्थन दिया। वे कोई भारतीय क्रांति के अद्भुत नहीं थे, पलायनवादी हैं और खुशमादी हैं। और उन्होंने भारतीयों को समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा असली काम अध्यात्म है, तुम तो सिर्फ उपनिषद, गीता, वेद इनकी घोषणा करो। यह भौतिक गुलामी है, इसमें क्या रखा है, यह तो सब माया है। लेकिन विवेकानंद कुशल थे। तरकीब यह थी कि ब्रिटिश राज्य नाराज भी ना हो, ब्रिटिश राज्य से कोई झंझट भी ना हो, और साथ ही साथ भारत के अहंकार को भी चोट ना पहुंचे, भारत के अहंकार को भी फुलाया जा सके। तो भारत को उन्होंने समझाया कि तुम धार्मिक जगत गुरु हो, तुम्हें और दूसरी उलझनों में नहीं पड़ना है, तुम्हें अपने धार्मिक जगत गुरु होने की घोषणा करनी है। जगत के ऊपर तुम्हें धार्मिक साम्राज्य स्थापित करना है। विवेकानंद मेरी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं रखते, प्रेरणा स्रोत तो बहुत दूर, मेरे लिए उनका कोई मूल्य भी नहीं है। हाँ, रामकृष्ण परमहंस देव का कुछ मूल्य है, उनकी कुछ बात करो तो समझ में आती है। रामकृष्ण उसी कोटि में है जिसमें राम, और जिसमें कृष्ण उसी कोटि में है जहाँ बुद्ध और महावीर। विवेकानंद ने रामकृष्ण के सिद्धांत को भ्रष्ट किया। विवेकानंद ने रामकृष्ण के सिद्धांत को उसकी ऊंचाइयों से उतार लिया, आकाश से उतार लिया, धूल-धूरिस्त कर दिया। मेरे लिए कोई प्रेरणा उनसे कभी नहीं मिली। हाँ, भगवान दास आर्य, तुम्हें उनसे प्रेरणा मिली होगी। सभी हिंदुओं को उनसे प्रेरणा मिली है। हिंदू अहंकार को इतनी उद्घोषणा और किसने दी? आज के लिए इतना ही।